18,000 सैलरी, सीधे 72,000 रुपए। जी हां, अगर ऐसा हुआ तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक 8वें वेतन आयोग से लाभ मिलने और अपने वेतन और पेंशन में मोटी बढ़ोतरी होने की उम्मीदें लगाए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। क्या 8वें वेतन आयोग में होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा वेतन विस्फोट? क्या सरकार कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग माने जा रही है? आखिर 18,000 की बेसिक सैलरी 72,000 तक पहुंचने की चर्चा क्यों जोर पकड़ रही है? क्या फिटमेंट फैक्टर में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो रहा है या फिर यह सिर्फ उम्मीदों का एक खेल है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरा गणित, पूरा सच और वो हर अपडेट जिसका इंतजार देश के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया से लेकर कर्मचारी संगठनों तक हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा है। क्या इस बार सरकार कर्मचारियों को रिकॉर्ड वेतन वृद्धि देने जा रही है? इसकी वजह है फिटमेंट फैक्टर को लेकर सामने आ रही अलग अलग चर्चाएं। कुछ कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को पिछले आयोगों की तुलना में काफी अधिक रखा जाए ताकि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के अनुरूप कर्मचारियों को राहत मिलती रहे। हालांकि सरकार की ओर से अभी अंतिम फिटमेंट फैक्टर या नई वेतन संरचना की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस बीच एक जबरदस्त चर्चा मिनिमम बेसिक पे 18,000 से बढ़कर 72,000 होने की हो रही है। अब समझते हैं कि आखिर 18,000 रुपए से 72,000 वाली चर्चा आखिर हो क्यों रही है। दरअसल मौजूदा समय में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि अगर 8वें वेतन आयोग में बहुत ऊंचा फिटमेंट फैक्टर या नई वेतन संरचना लागू होती है तो न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी संभव हो सकती है। कुछ विश्लेषकों और रिपोर्टों में अलग अलग संभावित गणनाएं सामने रखी जा रही हैं, जिसमें अधिकतम स्थिति में बेसिक वेतन लगभग 72,000 रुपए तक पहुंचने की संभावना पर चर्चा की गई है। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि ये अभी केवल संभावित गणनाएं हैं, कोई आधिकारिक फैसला नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? आसान भाषा में समझे तो फिटमेंट फैक्टर वही फॉर्मूला है जिसके आधार पर पुराने वेतन को नए वेतन में बदला जाता है। जितना बड़ा फिटमेंट फैक्टर होगा, बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी भी उतनी ही ज्यादा दिखाई देगी। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन लंबे समय से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 7वें वेतन आयोग के बाद महंगाई लगातार बढ़ी है, इसलिए इस बार वेतन संशोधन भी उसी हिसाब से होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार इतनी बड़ी बढ़ोतरी देने की स्थिति में है? जवाब है कि अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को कर्मचारियों की अपेक्षाओं और सरकारी वित्तीय बोझ दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर बहुत ज्यादा फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो केंद्र सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आ सकता है। इसलिए अंतिम फैसला आर्थिक स्थिति, राजकोषीय क्षमता और आयोग की सिफारिशों पर ही निर्भर करेगा। केंद्रीय कर्मचारी संघों की ओर से अब तक सरकार के सामने फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई तर्क और कई सुझाव भेजे गए हैं। अधिकतर कर्मचारी संघों ने फिटमेंट 2.86 से लेकर 3.8 तक का फिटमेंट फैक्टर सेट करने की मांग की है। वहीं नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट की ओर से 3.833 फिटमेंट की मांग की गई है। अगर इसे मान लिया जाता है तो मिनिमम बेसिक पे 72,000 तक पहुंच सकता है और इसका फायदा केवल मौजूदा कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि लाखों पेंशनर्स को भी मिल सकता है, क्योंकि वेतन संशोधन का असर पेंशन और अन्य भत्तों पर भी पड़ता है। यही वजह है कि देश के कर्मचारी और पेंशनर्स आयोग की हर छोटी बड़ी अपडेट पर नजरें बनाए हुए हैं। हालांकि यहां एक बात साफ कर देना जरूरी है कि अभी तक केंद्र सरकार ने यह आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी 72,000 रुपए होगी या किसी विशेष फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे दी गई है। फिलहाल अलग अलग रिपोर्टों, कर्मचारी संगठनों की मांगों और संभावित गणनाओं पर चर्चा चल रही है। अंतिम तस्वीर तभी साफ होगी जब वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा और सरकार उन पर फैसला करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में से कुछ भी स्वीकार होती है तो ये पिछले कई वर्षों की सबसे बड़ी वेतन वृद्धि साबित हो सकती है। इससे लाखों परिवारों की आय बढ़ सकती है, बाजार में खपत बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सरकार कर्मचारियों की बड़ी मांगें मानेगी?
क्या 8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा या फिर उम्मीदें पहले की तरह सीमित रह जाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।